हेलो दोस्तों, जेके ITI मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी टेंस का टॉपिक चल रहा है और उसी के सीरीज में आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस का टॉपिक है। पास्ट परफेक्ट टेंस कल हो चुका है, आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस का नंबर है। तो आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी पहचान तथा एडवर्ब के साथ फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखेंगे तथा एग्जाम में किस पैटर्न से पूछे जाते हैं ये भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस की पहचान देख ली जाए तो इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी या फिर से रहे थे। यदि ये तीनों में से आपको एक भी नज़र आ जाए तो वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस के हिसाब से सॉल्व होगा। ऐसे ट्रांसलेट हम इसके फॉर्मूले से करते हैं। अब इसकी एडवर्ब पर ध्यान रखें। इसकी सिंपल सी एडवर्ब है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि सिंस या फॉर प्लस पास्ट का टाइम होगा। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया था उसमें इसकी एडवर्ब थी सिंस या फॉर प्लस टाइम, यानी कि कोई भी टाइम आ जाए सिंस या फॉर प्लस टाइम तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला हैज हैव बीन यूज करके करना था। परंतु जब भी सिंस या फॉर प्लस कोई पास्ट का टाइम आ जाए, पास्ट का टाइम ये नहीं कि आपको दे दे 2020, तो ये आपको ये नहीं समझना है कि हम तो 2021 में हैं और ये हमारा पास्ट है। नहीं, आपको उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। परंतु जब आपको कह दे लास्ट 2020, यानी कि पास्ट टेंस की हमने जो भी पास्ट सिंपल टेंस में हमने जो भी एडवर्ब्स पढ़ी थी, जैसे अगो, यस्टरडे या लास्ट, यदि हमने ये जो पढ़ी थी ये यहाँ हो, इस जगह हो और उसके बाद ईयर कोई भी लिखा हुआ हो तो आपको ये पास्ट समझना है। नहीं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस फॉर्मूले से करना होता है तो आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आप सभी को पता ही होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में केवल हेड थी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज आ गया तो हेड बीन हो गया है। हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब है और प्लस में बीन होता है। जब भी हमें नोट लगाना होता है तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो हेड नोट बीन हो जाता है। इसलिए हेड बीन न याद करें, हेड प्लस बीन याद करें, ताकि जब भी नोट लगाएं या फिर इंटरोगेटिव बनाएं तो आपको कन्फ्यूजन न हो। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेड बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, सहायक क्रिया। फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट आएगा पहले आपका, फिर हेल्पिंग वर्ब जो आपने समझ ली हेड, प्लस आएगी बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, टाइम कौन सा आएगा, पास्ट टाइम आएगा, यानी कि सिंस या फॉर प्लस पास्ट का टाइम। अब नेक्स्ट हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस है और एफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला यही लगता है। तो फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो आपकी क्या है, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस पास्ट का टाइम। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए तो एग्जांपल्स है आई हेड, आई आपका सब्जेक्ट है, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस में आ गया बीन, रीड की फोर्थ फॉर्म रीडिंग हो गई, ए लेटर, सिंस लास्ट मॉर्निंग। तो सिंस क्यों आया, क्योंकि मॉर्निंग आपको मैंने बताया था सिंस या फॉर का यूज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एकदम क्लियरली बता दिया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम में केवल
आपको एक समय दिया होता है, जैसे मॉर्निंग दे दिया, तब आपको क्या करना है, सिंस या फॉर का पता कैसे करना है कि जब भी वो आपको टाइम दे तो जिस टाइम में आपको न इधर देखना पड़े न इधर देखना पड़े, तब आपको लगाना है सिंस। और यदि आपको कोई टाइम दे दे 2 घंटे से, तब आपको मेस का ध्यान रखिए, उसे जोड़ना या करना पड़े, यानी कि मेस का यूज करना पड़े, तो उस टाइम आएगा आपका 4। तो बस ये सिंपल सी बात है। यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर लास्ट 2 आवर्स, ये 2 आवर्स आ गया, 2 मेस के हिसाब से हमें करना पड़ा, जोड़ना पड़ा, इसलिए 4 का यूज किया है। यू हैड हेल्पिंग वर्ब है, बीन लगा दिया, वर्ब की 4th फॉर्म आ गई। गांधी जी हैड बीन गिविंग ए स्पीच ऑन प्रेयर फॉर 2 आवर्स, ये आपको पता ही है, 4 आ गया क्योंकि 2 आवर्स आया है इसलिए। और ए स्पीच गिविंग हैड बीन, ये आपके फॉर्मूले से कंप्लीट हो गया। नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेज में आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो आपकी क्या है, हेड ही है, प्लस नोट 3rd नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर बीन आएगा, ये आपको ध्यान रखना होता है। कई ऐसे करते हैं कि सब्जेक्ट हेड बीन प्लस नोट कर देते हैं, वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नोट हमेशा 3rd नंबर पे आएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखें। 2 बातें इसमें याद रखने योग्य है कि नोट हमेशा एक तो 3rd नंबर पे आता है, 1st 2nd 3rd, और एक नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या 4 प्लस पास्ट का टाइम। तो क्या है, मोहन हैड नॉट बीन गिविंग मी ए पेन सिंस लास्ट 10 o'clock। अब आप कहेंगे कि 10 o'clock में ये आ गया, मैथ्स के हिसाब से 10 आ गया, तो हम यहाँ 4 क्यों नहीं लगाए, सिंस लगाए। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया, फिक्स टाइम दे दिया, 10 बजे, 10 बजे का फिक्स टाइम दे दिया, न हमें इधर देखना पड़ा न उधर देखना पड़ा, सीधा सिंस आ गया, हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये खुद कह दिया। यदि हमें खुद जोड़ना पड़े तब 4 आता है। तो हेड आपका आ गया, 3rd नंबर पे नोट आ गया, बीन और गिव की 4th फॉर्म गिविंग, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ए पेन ऑब्जेक्ट, और आपका वाक्य कंप्लीट। आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2020। अब 2020 आया इसलिए हमने सिंस लगाया, आपको पता चल ही गया, फिक्स टाइम दे दिया। ए लेटर, हेड, हेल्पिंग वर्ब, नोट और बीन, कंप्लीट। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य आ गया है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर 3rd नंबर पे बीन। ये भी ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब केवल हेड आपको आगे आएगा, बीन आगे नहीं आएगा। कई ऐसे करते हैं हेड बीन को आगे लेकर आ जाते हैं, वो गलत हो जाता है। उसके बाद आपकी आएगी 4th फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या सिंस या 4 प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना। हेड मोहन बीन गिविंग मी ए पेन सिंस 10 o'clock, सिंस आपको पता चल गया, ऊपर एग्जांपल बताया था, सेम ही है। क्यों आया, हेड आ गया हेल्पिंग वर्ब के लिए, मोहन बीन आ गया, हेड से अलग होके आया है, और गिविंग गिव की 4th फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है, ए पेन भी ऑब्जेक्ट है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं। सिंस लास्ट 10 o'clock, समझ गए आप। हेड आई बीन राइटिंग ए लेटर सिंस, ये सेम ही है, हेड आगे कर दिया और कुछ नहीं किया इसमें। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ये है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेड आएगी आपकी, और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा 3rd नंबर पे, बीन और वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या 4 प्लस टाइम लास्ट का, और क्वेश्चन मार्क। तो हेड पहले आ गया, मोहन सब्जेक्ट है, 3rd नंबर पे नोट, फिर बीन। बीन का कोई नंबर नहीं है, हमें इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को फॉलो करके लगाना होता है। ये मत कीजिए कि हेड बीन तो साथ में है, तो ये मत कीजिए। इंग्लिश ग्रामर कहती है कि हेल्पिंग वर्ब हेड है तो हेड को अपने स्थान पे लाओ, फिर सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट, नोट हमेशा 3rd नंबर पे आए तो नोट को 3rd नंबर पे रखो, अपना बीन कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने नोट से मतलब है। गिविंग मी ए पेन सिंस 10 o'clock आपको समझ आ गया होगा।
हेड फर्स्ट नंबर पे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है इसलिए, सब्जेक्ट आया, नोट आ गया और बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 10 o'clock। और हम लास्ट में ये काम करेंगे कि एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे टेंस की ट्रिक्स बताई जाएगी आपको। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे टेंस का टॉपिक कंप्लीट होते ही हम टोटल टेंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर देंगे और उसमें सारी ट्रिक्स बताई जाएगी कि आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो को लाइक करना न भूलें।